हेलो दोस्तों, तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट के लिए यूजीसी ने एक कॉमन वेबसाइट बनाया जिसका नाम है यूजीसी रिक्रूटमेंट पोर्टल या सीयू चयन पोर्टल। तो आप गूगल में इजीली सीयू चयन पोर्टल को सर्च करके आप यहाँ पे जो पहला जो वेबसाइट आएगा जो यूजीसी रिक्रूटमेंट पोर्टल, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इस वेबसाइट में दो ऑप्शन है, एक है रजिस्टर बटन, दूसरा लॉगिन। लॉगिन उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी अकाउंट है। जो नए यूज़र है उनको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है 2 बार। इसके बाद जो पासवर्ड आप चाहते हो वो देना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो वहाँ पे ओटीपी जाएगा। फिर आपका जो ये कैप्चा कोड है वो डालना होगा। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन ऑप्शन में आना है। वहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपने पासवर्ड डाला है वो डालना है। फिर आपका जो कैप्चा कोड है जो यूजुअली चेंज होता रहता है वो डालना है। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद इस तरह से वेबसाइट आएगा। यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। अपना प्रोफाइल आप जो भी नाम है वो डालेंगे। डालने के बाद आपका जो प्रोफेशन है टीचिंग वो डालना होगा। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड मारेंगे। इसके बाद आपका जितने भी डिटेल्स है वो आपने देना होगा। आपका नेम, जो मिडिल नेम, सरनेम जो भी होगा, आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी वाइज, और सर्टिफिकेशन डेट। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो यूजुअली रहता है आपका सभी एप्लीकेशंस में रिक्रूटमेंट के। इसके बाद एड्रेस डालना होगा। अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस सेम होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे सेव करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो आपका एजुकेशन डिटेल्स आएगा। सो एजुकेशन डिटेल्स में आपका 10 से लेके मास्टर डिग्री, इसके बाद अगर नेट क्वालिफाई किया है तो ये सब डालना होगा। इसके बाद जो पीएचडी वगैरह है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। सो अदर एजुकेशन डिटेल्स में भी है, अगर आपने कुछ डिप्लोमा वगैरह लिया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सो बाकी 2 ऑप्शन है वो म्यूज़िक टीचर्स के लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें आपका फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसके बाद कोई रिसर्च रिलेटेड जैसे रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट है तो वो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देन आपका फुल टाइम एडमिन एक्सपीरियंस जो नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस माना जाता है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सो इस रिसर्च बटन पे आने के बाद आप जितने भी रिसर्च रिलेटेड डिटेल्स है, आपका जर्नल्स में जितने भी पब्लिकेशन वगैरह है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम नंबर, पेज वगैरह, टाइटल ऑफ द पेपर देना होगा। देन जो आपका बुक चैप्टर्स वगैरह होगा वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर आपने अगर कोई भी पीएचडी स्कॉलर है उसको गाइड किया है, या कोई भी पेटेंट लिया है, या कोई भी फेलोशिप या अवार्ड आपको मिला है, जितने भी रिसर्च रिलेटेड डिटेल्स है आप इस टैब के अंदर सेव कर सकते हैं। देन आपका एडिशनल इन्फो है, वहाँ पे आप जाके जिस लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल है, जैसे इंग्लिश, हिंदी वगैरह है, यहाँ पे एडिट डिटेल्स ऑप्शन में क्लिक करके आप इंग्लिश, हिंदी या बोथ इस बटन पे क्लिक करेंगे। जो या कौन से मोड आप जो टीचिंग के लिए प्रेफर करते हैं, जितने भी ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देन आपका जो बटन है वो है आपका जो इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे वो 100 वाट्स के अंदर डालना होगा। और भी कुछ ऑप्शंस है जितने भी है, आप जैसे आपका 5 ईयर्स का क्या विजन है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि आप जो जॉब अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है जॉब में तो आप कितने महीने लगेंगे आपको ज्वाइन करने में, और दूसरा चीज़ है आपका कोई भी केस वगैरह पेंडिंग है कि नहीं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको 2 रेफरी डालना होगा। जो कोई भी प्रोफेसर है, एसोसिएट या प्रोफेसर है जो आपको जो जितने भी वर्क है उससे फेमिलियर है, उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, उनका नाम, एड्रेस, डेजिग्नेशन वगैरह। नेक्स्ट आप यहाँ पे सेव करने के बाद आप जो लास्ट बटन है वो आप जाएंगे डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन में अगर कोई भी फुल टाइम जॉब में है वो यहाँ पे एनओसी अपलोड करेंगे अपलोड बटन पे, और यहाँ पे जो एनओसी का जो डिटेल्स है यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आप जो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन मारेंगे। फिर अपलोड्स बटन पे आने के बाद आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10 या 12 का सर्टिफिकेट देना होगा जो 20 या 500 KB के अंदर होना चाहिए। और जितने भी आपने डिटेल्स दिया है उसका आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जैसे आपका मास्टर लेवल, आपका डिग्री लेवल, 10-12 का जो मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह है, और पीएचडी, नेट जो भी है वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा। जितने भी रिसर्च पब्लिकेशन या बुक चैप्टर्स या कोई भी सेमिनार प्रेजेंटेशन आपने दिया है जिसका आपने क्लेम किया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इन सारे चीज़ को अपलोड करने के बाद आप सेव प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में मारेंगे। इसके बाद आपका प्रीव्यू बटन में आपको सारे डिटेल्स आपको शो हो जाएगा जो भी डाटा आपने अपलोड किया है। देन आप डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोफाइल शो हो जाएगा। प्रोफाइल शो होने के बाद जो भी यूनिवर्सिटी इस रिक्रूटमेंट पोर्टल में पार्टिसिपेट किया है वो सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है।
देन जो ब्राउज वैकेंसीज़ में क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे वैकेंसीज़ वगैरह कितने वैकेंसीज़ है ये सारे चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपका प्रोफाइल जो टैब ऑलरेडी आपने फिलअप किया है, देन एप्लीकेशंस वगैरह अगर आपने किसी जगह अप्लाई किया है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। देन जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जो क्लोज्ड है जो ऑलरेडी जिनका डेट ओवर हो गया है वो सारे यहाँ पे है। देन जो एक्टिव है यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो इनका अभी भी वैकेंसी एक्टिव है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे व्यू पोस्ट में क्लिक करेंगे, फिर आपका जो भी डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट है जो एक्टिव है, यहाँ पे आप जैसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप कोई भी सब्जेक्ट है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरा लॉ है तो यहाँ पे अप्लाई बटन पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन क्लिक करने के बाद आप ये प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जितना भी डिटेल्स ऑलरेडी आपने डाल लिया है वो आप दोबारा देख सकते हैं या आप डायरेक्ट क्लिक करके सबमिशन बटन में आ सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपका जो भी कैटेगरी है। इसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका एक फ़ी ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप फ़ी सबमिट करेंगे और फ़ी सबमिट करने के बाद आपका इस तरह से आपका स्टेटस आ जाएगा सबमिटेड। अगर आपने फ़ी नहीं सबमिट किया है तो यहाँ पे इस तरह से ड्राफ्ट बटन आ जाएगा। तो इसी तरह आपका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और डैशबोर्ड में आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस वेबसाइट के बारे में। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा इस मैटर पे ऊपर और एक वीडियो बना लूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।